आप सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम सब लोग साल के इस आखिरी दिन में हम लोग परमेश्वर के भवन में हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। और यूजुअली पादी साहब का बाहर जाना मेरे को बहुत बहुत पसंद है, स्पेशली संडेज़ को, बट इस रीज़न से नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास्टर जीतू के पिता परमेश्वर में सो गए हैं और इस समय जो परिवार बीत रही है वो जानते हैं। लेकिन हम सब एक काम कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में। और लेकिन हम सब जानते हैं, ये हमारी धन्य आशा है कि जो प्रभु में सोए हैं वो हम सब एक बार फिर मिलेंगे बादलों में। हालेलुया। और इसी आशा के लिए ही हम सब लोग जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए। और कोई जब तुमसे तुम्हारी आशा का विषय पूछे तो उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी नम्रता और भय से पूरा बताना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने ये अद्भुत कार्य हमारी ज़िंदगियों में करे हैं, उसके नाम की हमेशा महिमा करते रहे। 2023 हम सब के लिए बहुत एक अच्छा साल भी रहा हो सकता है, और कुछ हाईज भी हो सकते हैं, कुछ लोज भी हो सकते हैं। कहीं आप बड़ा आत्मिक रीति में आप उठे भी होंगे, कहीं पर आपने दुख भी झेले होंगे, लेकिन प्रभु के साथ जिन चलने वाले हैं वो आनंद मनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपका कि आप वादे के अनुसार हम सबके बीच में हैं। और पिता परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे आप उनके बीच में होंगे। प्रभु हम सबके साथ होना पिता। और हम जानते हैं मेरे प्रभु जी, जो कुछ हम करते हैं मेरे प्रभु जी, हम जानते हैं वो परफेक्ट नहीं है मेरे प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर हमारी एक कोशिश है प्रभु जी आपको महिमा और आपको आराधना देने की। पिता गलती कोई हो तो पिता उसे माफ़ करिएगा, और पिता आज के वचन को पिता आशीषित करिएगा, ताकि पिता हम सबके जीवनों में पिता परमेश्वर पिता 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल लेके आए, और प्रभु हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। ये दुआ हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए हमारे स्वर्ग के पिता, आमीन। आप में से कितने लोगों ने कहानी सुनी है व्हाट गॉड कैन डू विद 57 सेंट्स? कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है? बड़ी छोटी सी प्यारी सी कहानी है, व्हाट गॉड कैन डू विद 57 सेंट्स। अमेरिका में एक लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, बहुत ही प्यारी सी लड़की, लेकिन वो बहुत गरीब लड़की थी। और उसके मन में बस एक ही विचार रहता था, वो कैसे करके चढ़ जाए। और उन दिनों में चर्च जो था वो छोटे थे, चर्च कोई ज़्यादा बड़ा चर्च नहीं था जहाँ वो रहती थी। और जब एक दिन देखती है कि वो उसको बड़ा मन करता है चर्च जाने का, वो लड़की चर्च के अंदर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन इतना भीड़ होता है उस चर्च के अंदर कि वो घुस नहीं पाती है। और वो लड़की बाहर खड़ी होके, वो लड़की गरीब लड़की थी तो बाहर कर दी जाती है, बाहर खड़ी होके बस वो चर्च को निहार रही होती है। इतने में जो पास्टर जी होते हैं उनका ध्यान उस लड़की के ऊपर जाता है। उस लड़की के ऊपर जाता है और देखते हैं कि लड़की को, उस समझ जाते हैं उसके चेहरे पे देखिए कि इस लड़की को बाहर कर दिया गया है क्योंकि जगह नहीं है चर्च में। लेकिन बीइंग अ पास्टर ही होल्ड अथॉरिटी, वो लड़की का हाथ पकड़ते हैं और लड़की को ले जाके संडे स्कूल में बिठा देते हैं। और वो लड़की चारों ओर देखती है बड़ी अचरज से कि बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हैं, वर्सेस लिखी हैं, लोग गाना गा रहे हैं। उस लड़की को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो देखती है कि चर्च जो है छोटा है, और उस लड़की के लिए वो दिन का जो दिन था वो सबसे सुंदर दिन होता है, सबसे सुंदर दिन। वो कहती है कि प्रभु धन्यवाद तेरा। और वो घर आती है, वापस आती है और उसको प्रभु का धन्यवाद देती है कि, और वो सोचती है मन ही मन में, काश इतना बड़ा चर्च हो कि सब लोग आ जाएं इस एरिया के, जो कोई बच्चा बाहर ना रहे, कोई भी हो, वो सब के लिए बैठने का। वो लड़की क्या करते हैं 2 साल बाद, लेकिन लड़की स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो लड़की मर जाती है। वो लड़की मर जाती है तो उसके माता पिता जो होते हैं वो उसी पास्टर को कॉल करते हैं जिस पास्टर के चर्च में वो गई थी। और उसके लिए जब लड़की के साथ जब वो पास्टर प्रेयर करते हैं तो लड़की के माँ बाप उनको लाके एक छोटा सा पर्स लाके देते हैं पास्टर को, और उसके अंदर एक छोटी चिट्ठी होती है, और छोटी चिट्ठी के अंदर 57 सेंट्स, मतलब एक तरह से 57 पैसे हमारे हिसाब से, लेकिन 57 सेंट्स अमेरिकन में सेंट्स और डॉलर चलते हैं हम जानते हैं। 57 सेंट्स उसने अपने उस छोटे से पर्स में 2 साल में उसने अपना जो कोई भी कुछ मिलता था उसे जोड़ती रहती थी। और उसने चिट्ठी लिखी थी कि अभी एक दिन आएगा कि परमेश्वर के लिए मैं दूंगी, और इस 57 सेंट से परमेश्वर जो है भवन बनाएगा, ताकि मुझ जैसे बच्चे उस भवन के अंदर आने वाले बन सकें। और जब ये जो लेटर था ये पढ़ा जाता है, पास्टर लेटर अपनी कांग्रेगेशन के सामने पढ़ते हैं, और उसके बाद इस 57 सेंट्स को लेके इतना ज़्यादा प्रचार होता है, दुआ होती है कि वो 57 सेंट्स जो हैं एक समय आके कुछ सालों में वो $2.5 लाख में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना लोग देते हैं। और अभी भी आप जाएं तो फिलाडेल्फिया जो अमेरिका के अंदर शहर है, वहाँ पर टेम्पल बैप्टिस्ट चर्च उसका लिविंग एग्जाम्पल है उसी 57 सेंट्स का, कि परमेश्वर ने 3300 लोगों को एक साथ
बैठने का वहाँ पर इंतज़ाम है और बड़ा जाए। तो हम सब अपने मन में बोले, अपने जोर से बोले, मैं छोटा हूँ पर अकेला नहीं हूँ। हालेलुया। यही परमेश्वर के साथ हम सब, हो सकता है हम सब लोग छोटे हों लेकिन हम परमेश्वर के साथ अकेले नहीं हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर हम सब उठा के देख रहे, बाइबल के अंदर जितने भी हम कैरेक्टर्स उठा के देखते हैं उन सब का जो जिंदगी था वो कहीं ना कहीं अकेले में शुरू हुआ। वो छोटे से छोटे थे। जब परमेश्वर को एक वाटिका बनानी थी तो उसने पूरे बड़े संसार में से छोड़ के उसने छोटे से प्लेनेट हमारे अर्थ के ऊपर उसने अपनी वाटिका लगाई। हालेलुया। परमेश्वर ने जब पूरे ब्रह्मांड को जब पाप में गिर गया था, पूरा हमारी पृथ्वी जब पाप में गिर गई थी, परमेश्वर ने बचाने के लिए छोटी सी फैमिली, नूह की फैमिली को उसने इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर ने अपने एक विश्वास में अपने एक जनरेशन को उसे तैयार करना था तो किसको वो बुलाया, तो उसने एक शख्स अब्राहम को उसने बुलाया, छोटा, अपना पूरा घर बार छोड़ के वो निकला। जब परमेश्वर ने जब देखा कि मेरे जो लोग हैं वो बंधुआई में जा चुके हैं और उनकी हालत बहुत खराब है, तो उन्हें एक छोटा सा इंसान, एक छोटा आदमी जो जिसका नाम मूसा था, वो उसको भेजा ताकि परमेश्वर का नाम लेके वो अपने वो मिस्र के फेरो के सामने ला के कह सके कि मेरे लोगों को जाने दो क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अगर जाए, जब परमेश्वर को गोलियत को हराना था उसने छोटा एक दाऊद लेके आया। हर जगह आप देखेंगे बाइबल के अंदर, हर जगह जब भी कभी बड़ी प्रॉब्लम होती है, परमेश्वर कभी बड़ी चीज नहीं कहते, वो हमेशा छोटी सी चीज को लाते हैं ताकि आप लोगों का भरोसा इस पर होने वाला बन सके कि आपको बड़ी चीजों को जीतने के लिए आपको बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का हम वचन उठा के देखिए, चारों ओर परमेश्वर हमेशा बात करते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें से जो प्रभु के सामने जब बच्चे आते हैं तो परमेश्वर जो चेले हैं वो डांटते हैं और कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं इन बच्चों को मना मत करो, इनको मेरे पास रहने दो क्योंकि स्वर्ग की बादशाहत ऐसो ही की है, छोटे। लेकिन जब बात हमारी खराब होती है तभी प्रभु का वचन कहता है ये छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं इनका ध्यान रखो क्योंकि यही तुम्हारा खेत, विश्वास वचन का खेत खराब कर देंगी। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप धन्यवाद देना भी सीखें। जो परमेश्वर, हम हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बात करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम में से कितनों ने आज धन्यवाद दिया कि प्रभु जी आज मैं सुबह उठ पाया। हमने कितनों को धन्यवाद दिया, प्रभु जी आपने कल हमें खाना दिया था। प्रभु जी कितना धन्यवाद है, प्रभु जी मैं अपने बच्चों की फीस भर पाया। प्रभु जी धन्यवाद हो कि तूने इस ठंड में भी प्रभु जी मुझे जिंदा रखा है। हालेलुया। प्रभु जी जब एक और कोविड की वेव के लिए जो पता नहीं क्या अफवाह है क्या है, लेकिन प्रभु जी कुछ भी है, लेकिन प्रभु जी तूने मुझे जिंदा रखा है। हालेलुया। छोटी छोटी चीज़ों में हम सब परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु जी हम सबको बहुत आशीष देंगे। हालेलुया। 3 कैरेक्टर मैं आप लोगों के सामने आज मैं बताऊंगा, 3 कैरेक्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनके सामने जिनका नाम जो है बस 1 या 2 बार आया होगा, उसके बाद उनका नाम नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवनों से बहुत काम किया। पहला तो है, हम सब जानते हैं, हम उनके जीवनों से हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। पहला है राहाब वेश्या। राहाब वेश्या के बारे में हम सब जानते हैं। जब यहोशू की पुस्तक देखिए 6 अध्याय में देखते हैं, जब यहोशू ने गुप्तचरों को भेजा, कहाँ भेजा उनको, जब परमेश्वर ने कहा वायदे के अनुसार मैं तुम्हें एक देश में लेके जाऊंगा, जब यरदन नदी आई और सब कुछ पार हो गया, तब सामने एक और बड़ी एक प्रॉब्लम आई, एक बहुत बड़ी शहरपनाह थी। किसकी? यरीहो की शहरपनाह। अब परमेश्वर, हम सब जानते हैं ये यरीहो के बारे में, पास्टर जी ने भी प्रचार करा। यरीहो की शहरपनाह बहुत भारी भरकम शहरपनाह थी। कहते थे उसके ऊपर रथ तक चलते थे, उसके ऊपर कोट, उसके शहरपनाह की जो वॉल्स थी उसके ऊपर ही अपने अपने छोटी छोटी घर बने हुए थे, इतनी बड़ी वॉल थी। लेकिन उसको जीत पाना, उसको कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब ये गुप्तचर जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो एक औरत जिसका नाम राहाब था, उसने जाके इन गुप्तचरों को छुड़ाती है और उनको सेव करती है और उनको अपने पा सकती है और उनको अपने घर के बाद जब वो मुश्किल निकल जाता है तब उन्हें अपने घर विदा करती है। लेकिन वो ये कहती है कि मेरे को ये सुनने में आया है कि जो तुम्हारा परमेश्वर है वही परमेश्वर है। जब वो चलता है तो लाल समुद्र को पार कर देता है। जब वो चलता है तो तुम लोगों को खाने के लिए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर से खाना बनता है। मैंने सुना है ये सब चीज़ें। तो ऐसे ही जो है उसने कहती है कि जब तुम लोग आओ, हमें पूरा, कह रही मुझे तो पूरा विश्वास है कि तुम लोग आके यहाँ पर, लेकिन जब आओ तो मेरे परिवार की सोधी रहना। और यही वो राहाब है, उसके चलते उन्होंने कहा ठीक है, जब तू अपने लाल डोरी वहाँ पर टांग देना, हम तेरा जो घर होगा हम छोड़ देंगे। और राहाब का हम जीवन देखते हैं, उसने गुप्तचरों की मदद करी और उसके बाद जो इजरायली है उस पूरे शहरपनाह को तोड़ के उसको पूरा टेक ओवर कर देते हैं। और राहाब का जो टेक केयर करा जाता है देख सकते हैं हम लोग।
लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये तो कहानी की शुरुआत है। अगर हम यीशु मसीह की वंशावली देखें, यीशु मसीह की वंशावली में एक का नाम आता है, उसका नाम आता है राहाब। प्रभु ने जितनों छोटे से छोटे ने उसके लिए अगर कुछ करा तो परमेश्वर उसके लिए बहुत बड़े बड़े काम करता है। मरकुस उसका 9वां अध्याय उसकी 41 आयत मुझे बहुत सुंदर लगती है, हम सब निकाल के पढ़ सकते हैं। मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसकी 41, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हम में से कईयों ने, जब हम विश्वास में नहीं थे तो हमने किसी ने, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, हमने किसी न किसी प्रभु के सेवक की सेवा जरूर करी होगी, तो इसका प्रतिफल हम लोग यहाँ पर काट रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने उसके राज्य में कार्य करें। राहाब के जीवन से हम एक चीज सीखें कि हम परमेश्वर के राज्य में हम कार्य करें, चाहे हमें नॉलेज हो ना हो। राहाब को कोई नॉलेज नहीं थी, उसने कोई 10 आज्ञाएं नहीं पढ़ी थी, उसको तोरा कुछ नहीं पता था, उसे इज़राइल का बैकग्राउंड नहीं पता था, उसे कुछ नहीं पता था। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के राज्य के लिए, उस आते हुए राज्य के लिए उसने कार्य किया, उसके लिए छोटा कार्य किया, और वो ही उसके लिए विश्वास का वचन गिना गया, और विश्वास के कारण उसका जो नाम है प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में आया। हालेलुया। अगर आप छोटे से छोटे, आपको कुछ नहीं आता, आप ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। आप चर्च आके प्रभु का कार्य कर सकते हैं, आप चर्च अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं, छोटे से छोटा काम कर सकते हैं, और वही काम जो है प्रभु उसी काम को बढ़ाएगा। जैसे उस 57 सेंट को बढ़ा के उसने $2.5 लाख करके पूरा कलीसिया खड़ी कर दी, वैसे ही पर आपका लिया हुआ छोटे से छोटा आपका स्टेप जो है परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। हालेलुया। मरकुस 9:41 इज वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जिसने छोटा एक पानी का गिलास भी पिलाया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया में कोई छोटा सा छोटा काम भी किया है, याद रखिएगा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। एंड गॉड इज नो मैन्स डेब्टर। बहुत अच्छी सुंदर वर्ष लगती है, और प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु ने हम सबको ताकत दी है, हम सबको बुद्धि दी है, अकल दी है, समझ दी है, हम सबको प्रभु ने तोड़े दिए हैं। किसी को 5 दिए हैं, किसी को 2 दिए हैं, किसी को 1 दिए, लेकिन दिया सबको है। तो उन तोड़ों को आप इस्तेमाल करें प्रभु का नाम कर राज्य को फैलाने के, ताकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़ता चला जाए। इस समय हम सबको बहुत अच्छे ज़बरदस्त प्रचारकों की ज़रूरत नहीं है। इस समय हम सब लोगों को बहुत बड़े बड़े थियोलॉजियंस की ज़रूरत नहीं है। इस समय हम लोगों को प्रभु के सेवकों की ही ज़रूरत है, ताकि जो कोई सेवा कर सके प्रभु के राज्य में। प्रभु का नाम काफ़ी है, हम सब हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझते हैं कलीसिया में अगुवाई अलग होती है, किसी की सेवा टहल करना अलग होता है। तो जहाँ प्रभु आपको मौका दे आप वहाँ पर कार्य करें, प्रभु आपको आशीषित करेगा। दूसरा हम देखते हैं, पहला राहाब के जीवन से हम देखते हैं आप प्रभु के राज्य में आपको जो आपको काम करना है आप वो करें। दूसरा हम देखते हैं इत्तई की जीवन से। इत्तई जो था, हम सब जानते हैं दाऊद का एक बहुत अच्छा एक थर्ड, अगर उसने दाऊद ने अपनी सेना की 3 टुकड़ा करा, और 3 में से 1 का जो भार दिया था उसने इत्तई को दिया था उसने। अब इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो वो दूसरा शमूएल उसके 15वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, मैं वहां जाऊंगा नहीं। अभी इत्तई कौन था? ये गती का इत्तई, इसका ये गोलियत जहां का था, गत का, वहीं का ये इत्तई था। वो अपने 600 लोगों को लेके दाऊद से मिलने आया, और अनफॉर्चुनेटली वो जो जिस दिन मिलने आया वो दिन जो था वो कोई सही दिन नहीं था। उसी दिन ही जो था अबशलोम ने तख्ता पलट कर रखा था, और जब दाऊद जो है वहां से भाग रहा है, अपने घर को छोड़ के भाग रहा है, अपने महल को छोड़ के भाग रहा है, और उसी दौरान जो है ये गती इत्तई जो है दाऊद से मिलने आता है, और दाऊद उसका हालचाल पूछ के कहता है तू यहाँ क्यों आ गया भाई? मैं तो मरने में, मेरी तो हालत खराब है, तू क्यों मरने चला आया? वो कहता है कि नहीं, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, मैं इसीलिए आया हूँ अपने 600 लोगों को लेके कि हम राजा के साथ रहें। वो राजा से समझाता है, दाऊद उसे समझाता है कि चला जा, वापस चला जा, तू यहाँ पर है, मेरे को अपना फ्यूचर नहीं सर्टन है, मैं तेरे को क्या कहूँगा, मैं तेरे को क्या करूँगा। लेकिन वो कहता है किसी भी रीति से वो पीछे नहीं हटता। हम पढ़ सकते हैं, और जो गति इत्तई को जो साथ देता है, और लिखा है जब वो दाऊद के साथ निकलता है और वो लोग जो हैं पार कर जाते हैं। और आगे जब हम कुछ अध्यायों में जाके पढ़ते हैं, परमेश्वर की सेना का वो एक तरह से, मतलब दाऊद की सेना का वो एक सिपहसालार जनरल बनता है।
परमेश्वर ये गति इत्तई, जो कि एक कोई इजरायली भी नहीं है, जो कोई परमेश्वर के बारे में कोई ज़्यादा जानता भी नहीं, बस इसने एक काम किया, इसने राजा का साथ दिया। जब राजा का साथ आप देंगे, हो सकता है उस समय मुश्किल हो, उस समय परेशानी हो, राजा के का जो समय चल रहा हो वो सही नहीं चल रहा हो, ये आपको लगता हो, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर आप चलेंगे तो याद रखिएगा, एक दिन हमारा जो अवार्ड है, हमारा जो स्वर्गीय हमारा अवार्ड है, वो हमें ज़रूर हम प्रतिफल पाएंगे। हम सब की जो उम्मीदें हैं, हम सब के जो आशाएं हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के उस आने वाले राज्य पर है। याद रखिएगा प्रियो, कोई भी हम में से धोखा देके हम लोगों को यहाँ पर की बातों में ना फंसाने पाए, जो कि इस समय का वचन प्रचार होता है। मैं देख रहा हूँ, मैं गाड़ी में बंगला, हम सब जानते हैं इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ जो कि कभी ना कभी आप लोगों के ऊपर भी हुई होंगी और आप लोगों ने परख देखी होंगी, सब झूठी की झूठी निकली हैं। लेकिन एक चीज़ के ऊपर आप हमेशा अपना जीवन आधारित कर सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये वो आईना है जो आपको वो दिखाएगा जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। यहाँ पर इसमें से आप जब पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा और परमेश्वर यही कहता है कि मेरे साथ चलो, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी क्रूस उठाए। क्रूस उठाने का समय नहीं आता है, हम सब जानते हैं। इस समय एक समय था हमारे देश में, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना आसान था, आराम से प्रचार हो रहा था, मसीहत फैल रही थी। लेकिन इस समय हम जानते हैं कई मुश्किल हैं, परेशानियां हैं, दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद भी याद रखिएगा, मसीहत तभी फैलती है जब उसके ऊपर सताव होता है। हालेलुया। राजा के साथ चलना इस समय खतरनाक हो सकता है, राजा का नाम लेना भी इस समय खतरनाक हो सकता है। हम सब जानते हैं हमारा राजा का राजा कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। हो सकता है हमें अपने विश्वास के कारण हम लोगों को दुख उठाना पड़े, हो सकता है हमें विश्वास के कारण हम लोगों को लोग घृणा करें। कल ही मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो कह रहे कि भैया जिस दिन मुझे कह रहे, एक भाई था, वो मेरा लैपटॉप लेना चाह रहा था, वो काफ़ी मेरे पीछे पड़ा हुआ था, काफ़ी मुझसे प्यार से बात करता था। लेकिन एक दिन मैंने उसे बोल दिया, नहीं भैया, इससे मैं अपना चर्च का ना जूम मीटिंग लेता हूँ। कह रहे द मोमेंट ही हर्ड कि वो चर्च और जूम मीटिंग, मतलब कह रहा उसके बाद से उस बंदे ने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया और मेरी ज़िंदगी में और कांटे उगाने शुरू कर दिए। तो हो सकता है परमेश्वर के साथ, हमारे राजा का जब आप नाम ले, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप चलें, हो सकता है इस समय चीज़ें आपको सही नहीं लगे। हम लोगों को आने वाला समय, हम लोगों कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, क्या आएगी, क्या वो सुसमाचार प्रचार करने देगी, क्या वो चर्चेस के ऊपर आएगी, बहुत सारे चीज़ें। याद रखिएगा, ये सोचना मेरा और आपका काम नहीं है, ये सोचना प्रभु का काम है। अर्ली चर्च हिस्ट्री अब उठा के देख ले, उतने तो बुरे हाल नहीं है हम सबके, जबकि लोगों को सिर्फ रोशनी करने के लिए एक अंधेरी सड़क में मसीहों को सिर्फ इसलिए जला दिया जाता है ताकि अंधेरी सड़क में रोशनी होते गए, ताकि धीरे धीरे चले। उनको शेरों के सामने तो हमें अभी फिलहाल कोई नहीं फेंक रहा है, वैसे ही शेर गायब होते जा रहे हैं देश से। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर के साथ अगर हम सबको इस समय, राजा के साथ हम लोग जानते हैं राजा के साथ चलना इस समय मुश्किल है, राजा के साथ, लेकिन जितने लोग राजा का साथ देंगे, याद रखिएगा परमेश्वर उनका रिवॉर्ड जो है, हम सबका प्रतिफल है, वो परमेश्वर देगा। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने उसके लिए छोटे से छोटा पानी भी का गिलास भी पिलाएगा तो परमेश्वर उसको रिवॉर्ड देगा। याद रखिएगा, यहाँ का मिला तो मिला, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो वहाँ की गारंटी मैं लेता हूँ। हालेलुया। क्योंकि उसकी गारंटी यहाँ लिखी है, और जो परमेश्वर का वचन में लिखा है वो पूरा हुए बगैर, उसका एक बिंदु भी बगैर पूरा हुए कभी कंप्लीट नहीं होगा। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। तो पहला, परमेश्वर के राज्य में कार्य करें राहब की जिंदगी से। दूसरा, गति तेजी के साथ परमेश्वर के साथ चलें, अपने राजा का साथ दें, हो सकता है परिस्थिति। तीसरा, एक जो जेंटलमैन है उसका नाम है अननियास, वो है प्रेरितों के काम, उसका 9वें अध्याय में आप उसके बारे में पढ़ते हैं। अननियास वो इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी तक को एक तरह से ताक पे रख दिया। वो कब ताक पे रख दिया हम सब जानते हैं, शाऊल को हम सब जानते हैं। मैं इजराइल के पहले राजा की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे शाऊल की बात कर रहा हूँ जिसका नाम हम पौलुस कहते हैं, जिसने 1/3 नया नियम लिखा है। वो जब लोगों को मारने के लिए यरूशलेम से पत्रियाँ लेके निकला और अथॉरिटी लेटर लेके निकला कि मैं कई ऐसे लोगों को जो प्रभु के का नाम लेते हैं, यानी कि क्रिश्चियन लोगों को मैं मारने के लिए निकला और दमिश्क की ओर जा रहा था। हम सब जानते हैं दमिश्क में परमेश्वर के साथ उसका एक एनकाउंटर होता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ, और वो वहाँ पर जो है वो रोशनी इतनी तेज थी कि वो अंधा हो जाता है। और उस रोशनी को जब देख के जब वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं सुझाई देता, लोग उसके साथ जो सैनिक थे उसे एक जगह पर पहुंचा देते हैं। और तब परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह अननियास से बात करते हैं कि जा, वहाँ पर वो शाऊल है
और वो उसके ऊपर तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि उसको काफ़ी कार्य करना है, वो मेरा पात्र है। तो हम अगर निकाल लें प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय ही, अगर वहाँ पर बड़ी एक सुंदर कन्वर्सेशन है जो कि अननायास और परमेश्वर के बीच में है। 10वीं आयत से देखते हैं 9वें अध्याय। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उसने प्रभु के दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। याद रखिए, ये इस प्रकार से है जैसे परमेश्वर आपको कह रहा है कि उसामा बिन लादेन के पास जाओ और उसके लिए प्रार्थना कर। तो वो उस गली में बैठा है, AK-47 के साथ, 56 के साथ। हनन्याह ने भी कानों में अब 3-4 बार ऑयल डाला जरूर होगा और वो भी ये भी कह रहा होगा, ये मेरे मन का फितूर हो सकता है, ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती, ये ऐसी चीज़ ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कलीसिया को हटाने वाला है, वो तो कलीसिया को मारने वाला है, वो तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु जी पेशेंटली हमसे बात करते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। याद रखिए, अगर वो परमेश्वर की आवाज़ है वो आपको बार बार आएगी, और ये तीसरी बार जब आती है बहुत तेज़ आती है। याद रखिएगा, वो फिर सुनने ना कान में दर्द हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर की, इसलिए मौका, जब परमेश्वर आगे उसे लिखा, परंतु और लिखा है, हे शाऊल, सॉरी 10वीं आयत में हम देखते हैं, और वहाँ लिखा, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा कि ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी कि इसने प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, जब हम लोग ज़्यादा परमेश्वर से बातें करनी शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को पेशेंटली सुनते हैं। हालेलुया। हमारी गलतियों को भी माफ़ करते हैं, और वो जो है हमें समझाते हैं, एक अच्छे पिता की तरह हमें समझाते हैं। कभी भी परमेश्वर आपको कोई भी कार्य करने दें जिसके बारे में आप श्योरिटी ना, आपके अंदर श्योरिटी ना हो, आप उसके कार्य को प्रति विश्वास आपका कमजोर पड़ रहा है, आप हमेशा परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर की ओर से अगर वो कार्य है, वो कार्य जरूर परमेश्वर को जरूर बोलेंगे। मैं अपना एक इंसिडेंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, बहुत ही सुंदर इंसिडेंस है ये। मेरी जिंदगी का पहली, मैं जिसके लिए मैं चंगाई की प्रार्थना कर पाया, वो भी अननोइंगली, और बिल्कुल ही मैं चाहता भी नहीं था कि इसके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि मैं एक जगह एक कन्वेंशन में गया हुआ था, और पहली बार मेरी ज़िंदगी में वो एक कन्वेंशन थी जिसके लिए मैं चेन्नई में गया हुआ था। और मैं वहाँ पर सब गाना चल रहा है, वहाँ मैं देखा मेरे सामने वाली सीट पे एक आदमी, मोटा सा काला सा आदमी बैठ के आराम से बैठा हुआ है, वो हिल भी नहीं रहा है, वो चुपचाप से बस बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूँ, प्रभु जी कैसा इंसान है ये, यहाँ पर सब लोग के आंसू बह रहे हैं, हम सब लोग हाथ उठा रहे हैं, प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद कर रहे हैं, हज़ारों हज़ार लोगों की भीड़ आई, और ये आदमी बैठा, इतना भी इसको तमीज़ नहीं है कि ये उठ के यहाँ पर खड़ा होकर तो तेरे नाम का धन्यवाद करे। लेकिन वो एक आवाज़ मेरे मन में आई, इसके कंधे पे हाथ रख और प्रार्थना कर। और मैंने कहा, हो सकता है मेरा फितूर हुआ की तरह, मैं क्यों रखूँ। मैंने कहा, और मैं चेन्नई में, वो मुझे काला सा दिख रहा है आदमी, कहीं पता लगा मेरा ही हाथ तोड़ दे तो। मैंने कहा और मैंने लिटरली, मैं बताऊं, मैं प्रभु के यहाँ स्थान पे खड़ा हूँ, मैंने उस आवाज़ को पूरा दरकिनार किया। मैंने कहा, और फिर मैं अपना गाना गाने में लग गया, और फिर उस इंसान को कोसने में लग गया। मैंने अब तो उठ जाए यार, पता नहीं क्या ही था। उसके बावजूद भी जो है परमेश्वर की दूसरी आवाज़ मेरे दिल में फिर से एक बार आई, और परमेश्वर ने बोला, इसके कंधे पे हाथ रख और प्रार्थना कर। फिर मैंने बोला, प्रभु जी ये मैं इसके गलत सुन रहा हूँ, ये मेरे कान का फतूर हो सकता है। और तीसरी बार जब आई, कह रहे, ले योर हैंड एंड प्रे फॉर दिस। वो तीसरी बार अंग्रेजी में बोला था यीशु मसीह ने, दैट्स व्हाट। अब मैंने कहा, कोई तो बोल ही रहा है तो दुआ ही कर देता हूँ। मैंने बिल्कुल, मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, अनमाने मन से मैंने यूं रख के, मैंने कहा, प्रभु जी जो कुछ ये प्रार्थना कर रहा है, भाई मुझे तो पता भी नहीं प्रार्थना है, प्रभु जी जो कुछ कर रहा है इसे सुन लीजिए। और मैंने हाथ रखा कंधे पर, और मैं भी हट गया। और उसके बाद वो आवाज़ नहीं आई, और प्रभु मेरे मन में एक शांति से पड़ गया, हाँ कुछ तो किया, चलो ठीक है। और अगले दिन मैं सुबह का ब्रेकफास्ट, वो 5 दिन का कैंप था, तो तीसरे या चौथे दिन की बात थी यहाँ पर, और मैं अगले दिन सुबह का ब्रेकफास्ट लेने गया, और वहाँ पर सामने मैंने देखा 11-12 लोगों की एक साउथ इंडियन फैमिली खड़ी हुई है, और मेरे को देख के वो कह रहे, यही था। और मैं बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, वहाँ साउथ इंडियन चेन्नई में था, मैंने कहा, प्रभु जी हो गई मेरी आज तो चेन्नई एक्सप्रेस। वो जिस आदमी ने जो मेरे सामने बैठा हुआ था, उसका मैंने फेस नहीं देखा था लिटरली, क्योंकि उस समय, और वो था, वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर अब खड़ा हुआ था, कह रहे यही है वो।
अब मैं जब गया, मैंने कह रहे, फिर उसने हमसे बात करनी शुरू की, मुझसे बोला कि ब्रदर, मैंने कह रहे आप हिंदी समझेंगे? मैंने कहा हाँ, मैं तो नॉर्थ इंडिया, आप समझो ना कि आपको हिंदी आती नहीं आती, मेरे को तो आती है। तो कहते कि येस्टरडे व्हेन यू लेड योर हैंड ना, आई वाज प्रेइंग फॉर माय राइट शोल्डर। कह रहे मैं आपको बताता हूँ, मैं खाना बनाने वाला हूँ, मैं कुक हूँ, और कुक का जो आप देखा होगा चेन्नई और साउथ, उधर जब खाना वाना बनता है तो बड़े बड़े हांडों में खाना बनता है। और कह रहे वो जो मैं कड़छी मारता हूँ उससे मेरा क्या हुआ है, मेरे डॉक्टर ने बोला है मेरा शोल्डर का जो है ये पेन है, ये सालों से पेन है, और कल मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा था, और जब आप रात में आपने अपना हाथ रख के प्रार्थना किया, उसके बाद से मेरा जो कंधे का दर्द सही हो गया। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद। सबसे फिर मैंने हाथ देखा, फिर मैंने हाथ मैंने इस हाथ में ताकत आ गई। कहने का तात्पर्य है प्रभु आपको जब कार्य करने को कहेगा वो उसके लिए सामर्थ भी देगा, हालेलुया, और उसकी पुष्टि भी करेगा, हालेलुया। हनन्याह ने देखा जरूर होगा कुछ सालों बाद कि ये वही पौलुस है जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी, और आज इसने जो है 1/3 पूरा नया नियम लिख दिया है, और इसके कारण जो है कितने लोग जो हैं, कितने अन्य जातियों से लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं। प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु हम सबसे बात करता है, हालेलुया, और उसकी आवाज़ को दरकिनार करना ना करें, वरना तीसरी बार वो इंग्लिश में बोलता है और वो फिर जो है वो सही नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रभु से आप साथ चलें। प्रभु छोटे छोटे से प्यार करता। मैं कौन था वहाँ पर? कुछ भी नहीं था उन हजारों की भीड़ में। हो सकता है वो कह सकता था कि वहाँ जाकर प्रार्थना हुई तो मैं चंगाई पाया, लेकिन प्रभु ने ऐसी गवाही हम सबके जीवनों में रखी है। क्यों? जब आप उसकी आवाज़ सुनेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा, और उसकी आवाज़ के हिसाब से जब आप करेंगे 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, हालेलुया। फिर आपको किसी का फ़ोन नंबर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का कोई गाड़ी का नंबर और घर के नंबर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर, याद रखिएगा, ये हम सब एक चीज़ बड़ा ध्यान से, कल मैं परसों मेरे भैया ने से बात कर रहा था, इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ किया है, साइंस यूज़ किया गया है ना। ये चमत्कार वर्ड जो है बहुत रॉन्ग वर्ड है एक्चुअली से, कि यीशु के चमत्कार एक जादूगर भी करता है, हालेलुया। चमत्कार जादूगर भी करता है, लेकिन जादूगर यीशु मसीह नहीं है। साइंस वो प्रभु यीशु मसीह क्या दिखाते थे? चिन्ह दिखाते थे। ये स्वर्ग के राज्य के चिन्ह हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे राज्य की बात बता रहा हूं, वहां पर खाना खिलाने के लिए ज्यादा बारबेक्यू नेशन नहीं जाना पड़ेगा। तुम 5 रोटी दे दोगे, मैं उसी से खाना खिला दूंगा हजारों को। ये उसका चिन्ह था। हमारे यहाँ कोई नहीं हरता नहीं है। हमारे हम जब कोई अगर कुछ ऐसा हो जाता हम कहते हैं उठ के आ जाओ। लाजर को सामने दिखाया, उसने चिन्ह दिखाया, उसने लंगड़ों को जो है चलाया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने टुंडों के हाथों को सीधा किया, उसने मरे हो को उसने उठाया। उसने दिखा रहा था कि भैया आने वाली जो बादशाहत है जिसके बारे में मैं प्रचार करने हूं, मुझ पर अगर विश्वास करोगे तो उस बादशाहत में जाओगे जहां पर कभी तुम कोई मरेगा नहीं, जहां पर कोई कभी बीमार नहीं होगा, जहां कभी कोई भूखा नहीं होगा। वो ऐसे दिखा रहा था। याद रखिएगा, प्रभु के साथ चले। प्रभु ने हमें चिन्ह के दिखाया है। प्लीज उसे चमत्कार वर्ड कह के उसका ना इंसल्ट ना करें। ये हमारे उस आने वाली धन्य आशा जो है हमारे अंदर, जो प्रभु यीशु मसीह ने डाली है, ये उस आने वाले राज्य की धन्य आशा है कि जहां पर हम सब लोग जो है हमेशा हर संडे एक साथ मिलेंगे, और वहां पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनेंगे कि हमारा प्रियजन चला गया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हम लोग यूनिक रहेंगे। बस हम सब लोग जानते हैं हम लोग एक छोटा सा झुंड है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। मैं शायद छोटा हूं पर अकेला नहीं हूं। प्रभु हम सब के साथ प्यार करते हैं। उसने हम सबको इतने बड़े देश में हम सबको एक छोटे से 1% या 2% करके रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम सब की रक्षा करता है। हालेलुया। वो हम सबको खाना खिलाता है, वो हम सबको पानी पिलाता है, वो हम सबको एक सोसाइटी में उसने मान सम्मान दिया हुआ है। परमेश्वर ये कौन है? ये है यीशु मसीह। वो आपके जीवनों से जो है इन्फ्लुएंस जो है वो करवा देगा। कैसे करवा देगा? हम बस उसकी विल के नीचे बने रहिए, उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहिए। वो छोटे छोटों को प्यार करना जानता है। आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी चिंता खुद करता है। उसने आपके बालों को गिन रखा है। उसने गिनने का मतलब ये नहीं कि 5 लाख बाल है, उसने एक एक बाल का गिन रखा है कि आप ये नंबर भी पूछ रहे, उसका नंबर भी बता देगा। वो आपसे प्यार करता है, हम सबसे वो प्यार करता है, और इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है।
हो सकता है आज हम छोटे हों, आज हमें कोई नहीं पूछता हो, लेकिन याद रखिएगा हमारे परमेश्वर का वादा है, ना तो मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कभी तुम्हें त्यागूंगा। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब आप उसके राज्य में काम करते हैं वो आपके वंशों को आशीषित करता है। जब आप अपने राजा के साथ चलते हैं वो आपको स्वर्गीय अवार्ड तो देगा, यहां पर भी वो आशीषित करता है। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। और जब परमेश्वर की आवाज़ सुन के आप वो कार्य करते हैं जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा, आप वो सब देखते हैं जो लोग कभी अपनी जिंदगी में इमेजिन नहीं कर सकते। हनन्याह ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि वो कभी पौलुस जैसे, उस शख्स उग्रवादी था, वो एक तरह से उग्रवादी था। अगर वो क्रिश्चियन हमारे अगर चर्चेज में उसके नाम का अगर आज होता तो हम लोग टेररिस्ट यहाँ पर लगा के उसके फोटो लगाए होते कि इस इंसान से दूर रहना, ये मारने वाला इंसान है। लेकिन उसके बावजूद भी हनन्याह ने जब परमेश्वर की आवाज़ सुनी, पर हनन्याह ने वो करा जो जिसने शाऊल को पौलुस में बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको कई ऐसे मौके देगा, कई शाऊलों को पौलुस में बदलने का मौका देगा। पर मैं अगर वो नहीं देगा तो परमेश्वर आपको अपने साथ चलने का मौका देगा। अगर वो नहीं देगा, परमेश्वर अपने भवन में आपको कार्य करने का मौका जरूर देगा। जरूर कहीं ना कहीं हो सकता है मैं आज छोटा हूं पर अकेला नहीं हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु के साथ चलें और परमेश्वर के साथ हमेशा आनंदित रहें, क्योंकि अभी हमारा जो इनाम मिलना बाकी है। हमारा क्रिसमस उस दिन होगा जब हम प्रभु को बादलों में आता देखेंगे और उसके साथ बादलों में उठाए जाएंगे और उसके साथ हम लोग योग हमेशा बने रहेंगे। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया।